हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल टीचर्स में। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस के बारे में। इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में ना तो नहीं का प्रयोग किया जाता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इसका रूल और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इसका रूल 1 है ही, शी, इट या नेम्स। ये चारों सब्जेक्टिव रूप में आए तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। और रूल 2 है आई, वी, यू, दे। अगर ये चारों सब्जेक्टिव रूप में आए तो वर्ब में ऐसे ईएस नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। रोहन गाना गाता है। दोस्तों, इस सेंटेंस में ना तो नहीं का प्रयोग किया गया है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले अब हम सिंटैक्स के अनुसार इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है रोहन, तो रोहन। फिर गाता है वर्ब, तो वर्ब ऐसे ही लिख देंगे, गाता है सिंग। दोस्तों, रोहन देखेंगे हम, रोहन सब्जेक्ट, ये रूल 1 में है या रूल 2 में आता है। ये रूल 1 में आता है, नेम्स है इसलिए रूल 1 में आता है, तो इसमें वर्ब में ऐसे ईएस लगाएंगे। रोहन सिंग्स और ऑब्जेक्ट गाना द सॉन्ग। तो चलिए दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुम खाना खाते हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट रूल 1 में है या रूल 2 में है। सब्जेक्ट तुम है तो यू, रूल 2 में है तो इसके वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाएंगे, यू। फिर वर्ब है खाते हो, ईट, खाना। ऑब्जेक्ट है द फूड। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में दोस्तों तो बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। आप जानते हैं कि वे सेंटेंस जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल और उसके रूल के बारे में देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। उसके बाद है नॉट, फिर है वर्ब, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। रीता खाना नहीं पकाती है।
तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है रीता। रीता एक नाम है तो ये हुआ सिंगुलर, तो इसमें डज आएगा। रीता डज। फिर उसके बाद नॉट आएगा, नॉट। फिर वर्ब, वर्ब है पकाती है, कुक। ऑब्जेक्ट है खाना, द फूड। रीता डज नॉट कुक द फूड। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें हम प्लूरल है तो इसमें डू आएगा। वी, फिर हमारा डू आएगा, उसके बाद नॉट, फिर आएगा वर्ब। वर्ब है खेलते हैं, प्ले। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट तो क्रिकेट आ जाएगा। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है जो क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस, वो होते हैं रूल 1 सेंटेंस। और दूसरे होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड आता है, वो होते हैं रूल 2 के सेंटेंस। तो बात करते हैं हम पहले रूल 1 के सेंटेंस। तो इसका हम रूल देखते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूल 1 का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी आता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या वे बाजार जाते हैं, और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हमारे इसमें डू या डज। तो सब्जेक्ट तो देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा वे है यानी दे, तो ये हमारा प्लूरल है इसलिए इसमें डू लगेगा। तो ये हमारा डू से स्टार्ट होगा। डू, वे की अंग्रेजी आएगी, सब्जेक्ट है वे तो इसकी अंग्रेजी आएगी दे। फिर है वर्ब जाते हैं, गो टू बाजार मार्केट, और क्वेश्चन मार्क, डू दे गो टू मार्केट। तो दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या सोहन गाना गाता है, और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू या डज। तो इसमें हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो सोहन हमारा नाम है, ये हमारा सिंगुलर है तो इसमें डज आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सोहन तो सोहन, सब्जेक्ट है सोहन तो सोहन। फिर आएगा वर्ब, वर्ब है गाता है सिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट गाना द सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क डज सोहन सिंग द सॉन्ग। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल 2 के बारे में। तो चलिए अब हम उसका रूल और एग्जांपल देखते हैं। तो उसका रूल है
सबसे पहले आएगा उसमें क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो गाइस एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सोनू किताब कब पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड देखेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है सोनू यानी नेम, तो ये सिंगुलर होगा, इसमें डज लगेगा। व्हेन डज, फिर सब्जेक्ट है सोनू, तो यहाँ पर सोनू, फिर यहाँ पर है वर्ब है पढ़ता है, रीड, फिर है ऑब्जेक्ट है किताब द बुक, और क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ऐसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।